नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। किसान आंदोलन में कई मर्तबा जब लखीमपुर खीरी वाला कांड हुआ, जब आपका लाल किले पे दीप सिद्धू ने जो सरकार द्वारा प्लांटेड था उसने जब वो झंडा फहराया था, वो कांड हुआ। उस समय भी जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया था। क्यों बंद क्यों कर देते हैं? सच्चाई बाहर ना आ पाए, सच्चाई उजागर ना हो पाए। तो ये जो सरकार है इसका पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। अब ये पैटर्न कहां से आया? क्योंकि इनकी जो मूल जननी है वो आरएसएस, और आरएसएस को अगर हम गंभीरता से पढ़ें, देखिए अब हमारे युवाओं के साथ समस्या क्या आ गई है, हम लोगों ने साफ पढ़ना बंद कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं, व्हाट्सएप पे जो चीजें आ जाती हैं बिना उसको जांचे परखे उसी को सच्चाई मान लेते हैं। हमें किताबें पढ़नी चाहिए। आरएसएस का जो मुझे जानकारी है, ये लोग अंग्रेजों से बकायदा जो है पेंशन लिया करते थे। आरएसएस के कई लोग थे। इसी वजह से जो इनका परिधान है वो इस तरह का है, ऊपर सफेद शर्ट होती है, नीचे खाकी हाफ पैंट होता है। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का जो उस समय पुलिस की वर्दी थी वो ऐसी थी, ऊपर खाकी शर्ट हुआ करती थी, नीचे हाफ पैंट हुआ करता था खाकी रंग का। और इनका जो पहले नाम था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था, पहले इनका नाम था रॉयल सीक्रेट सर्विस। इस वजह से इनका नाम जो है आरएसएस पड़ा। और इसमें कई आरएसएस के जो लोग थे वो अंग्रेजों की बकायदा मुखबरी किया करते थे। तमाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे उनकी इन लोगों ने मुखबरी करी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी केस दर्ज है उस समय, ग्वालियर के किसी थाने में वो केस दर्ज है। तो वहां से इन लोगों ने वो मूल ज्ञान लिया है कि जनता की आवाज को कैसे दबा जाए। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत भी कुछ इसी तरीके का काम करती थी कि सत्याग्रही लोग जो है जो आंदोलन करते थे, उस आंदोलन को वो लोग दबाने का काम करते थे। जलियांवाला बाग का आप देख लो क्या हुआ था वहां पे। वहां पे हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया था। उसी तरीके से अब ये सरकार कर रही है। अब कहीं आंदोलन होता है, अब देखो साहब, जिस दिन संसद, हमारी नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वो दिन देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि साहब जो पहलवान बेटियां थी उनको मोदी जी की पुलिस ने पैरों तले रौंदा। वो बेटियां क्या कर रही थी? नई संसद तक ही तो जा रही थी साहब। और उन बेटियों ने कोई गुनाह कर दिया? भाई हमारे देश का संसद है, हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ संसद है, क्या वो बेटियां वहां तक नहीं जा सकती थी? लेकिन नहीं साहब, वहां हिंसा है, वो अगर वहां पहुंचेंगे तो वहां पूरी इंटरनेशनल मीडिया और मोदी जी की पोल खुल जाएगी। और उस पोल को बचाने के लिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा हमें। हम अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ से बाहर हो गए। इस बार हम जो वर्ल्ड कप हुआ था कुश्ती का, वहां से हमारे पहलवान मेडल नहीं ले पाए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए। उसी तरीके से अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को फिर कहना चाह रहा हूं, जो हमारे शिक्षक मित्र हैं, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं, कि अगर आप लोग एक बार अडिग हो जाएं, शिक्षक समाज का निर्माता होता है साहब। आप एक बार आप लोगों ने अगर कमर कस ली ना, तो ये जो सरकार है ये तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े तानाशाह साहब से शिक्षक के आगे झुक गए। हमें चाणक्य को नहीं भूलना चाहिए सर। चाणक्य ने इतने बड़े जो हमारे प्रतापी जो चक्रवर्ती उस समय सम्राट बोले जाते थे, उनको सत्ता से हटा दिया और एक छोटा सा जो गड़रिया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य, उसको भारत का शासक बना दिया। तो आप लोग तो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सरस्वती माँ की ताकत। और हम आप कह रहे हैं कि साहब आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सरकार को चारों तरफ से घेर लीजिए, और सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। विक्रम सिंह बड़ी बात कह रहे हैं। अरुणेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, शिक्षक समाज का निर्माता होता है, मां सरस्वती की असीम कृपा होती है, और जिसकी जिवाह पे सरस्वती बैठी हो उसका कौन बिगाड़ पाएगा। जी सर, बिल्कुल सर की बात से हम लोग सहमत हैं कि बिल्कुल सही बात सर ने कहा कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, और शिक्षक ही चाहे तो प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षकों के गोद में पलते हैं। और वास्तव में यदि शिक्षक चाह ले तो दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है।
और इसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए जो भी करना पड़े हम लोगों को, हम लगातार इधर 3 से